जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है कि बिना सोचे समझे किसी के फैसले में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम आप बिना सोचे समझे उसका जवाब दे देते हैं तो उसका बोझ अपने पर आ जाता है और उसको भुगतना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। तो राजा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक भंडारा कराया जाए और सभी लोगों को बुला करके भोजन प्रसाद कराया जाए। तो मंत्रियों से विचार किया। मंत्री ने कहा, ठीक राजन, ऐसा करते हैं, इसका ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। तो राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई फला तारीख को भंडारा है, सभी लोग आएंगे और भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रेमियों, हुआ क्या, सभी लोगों को ढिंढोरा पिटवा दिया गया और सभी को निमंत्रण भेज दिया गया कि भाई फला तारीख को राजन यहाँ भंडारा है, सभी लोग आएंगे। इधर बावर्ची का इंतजाम किया गया कि भाई खाना बनाने वाले बावर्ची फला तारीख को आ जाएंगे और खाना बनाएंगे, भोजन प्रसाद बनाएंगे और भंडारा है। तो कहा ठीक है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और भंडारे का समय नजदीक आ गया। बावर्चियों ने खाना बनाया, खाना बना रहे थे, लेकिन अचानक कहीं से एक जहरीला सर्प उसी भोजन में गिर गया, जिसमें जो खाना पक रहा था उसमें गिर गया और उसी के साथ पक गया। लेकिन वो देखा किसी ने नहीं, ना बावर्ची ने देखा, न वहां के जो मौजूद लोग थे उन्होंने देखा। खाना तैयार हुआ, सभी को परोसा गया, सभी लोगों ने खाया। जिन लोगों ने उस भोजन प्रसाद को ग्रहण किया सबकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इसमें जहर था। जब मृत्यु हो गई तो गांव समाज के लोग कहने लगे, बताइए राजा इतना निर्दयी है, इसको ऐसा नहीं चाहिए था कि सभी को बुला करके जहर खिला करके इनको सबको मार दिया। इस प्रकार से चर्चाएं होने लगी। कोई तो बावर्ची को दोष दे देते, कोई राजा को दोष देते। इस प्रकार से चर्चाएं होने लगी। इधर शंकर जी पार्वती जो थे तपस्या में लीन थे। शंकर जी तपस्या में लीन थे, पार्वती जी बैठी थी। शंकर जी जो थे बहुत जोर हंसे। तो पार्वती ने कहा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा, अरे गौरा, आपसे क्या मतलब, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। कारण नहीं प्रभु जी, आप बताइए। और इधर क्या होता था कि जब राजन को ये सब कह रहे थे कि राजा निर्दयी है, बावर्ची निर्दयी है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अब इधर ब्रह्मा जी बैठे थे। अब वो सोच रहे थे ये पाप किसके सर लिखा जाए, इसका दोषी कौन है, बावर्ची दोषी है या राजा दोषी है, या वहाँ का जो रक्षक या गार्ड जो वहाँ की देख रेख करता था वो दोषी है, या स्वयं सर्प दोषी है। अब ब्रह्मा जी की जो थी कलम रुकी की रुकी थी, वो किसके सर लिख दे ये पाप। तो इधर जब गौरा जी ने जिक्र किया महादेव से, शंकर जी से, तो शंकर जी ने कहा, गौरा जी अपना काम करिए। कहा नहीं, बताइए बोला प्रभु क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है पार्वती, मृत्युलोक में एक राजा
ने एक भंडारे का आयोजन किया। उसमें सभी अपने राज्य के लोगों को बुलवा करके भोजन प्रसाद परोसवाया और जितने लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया सबकी सब मृत्यु हो गई। तो गौरा जी ने कहा तो इसमें क्या हंसने वाली बात? तो शंकर जी ने कहा कि हंसने वाली बात नहीं है, दुख की बात है। लेकिन ब्रह्मा जी की कलम रुक गई। वो कलम क्यों रुक गई? कलम किस लिए रुक गई? क्योंकि ब्रह्मा जी अब किसके सर ये पाप लिखे हैं, बावर्ची के प्रति, राजा के प्रति या सर्प के प्रति? तो गौरा जी ने बिना सोचे विचारे कह दिया राजा के प्रति। तो ब्रह्मा जी की कलम चल गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो गौरा के नाम ही लिख दिया जाए। तो शंकर जी और हंसे। तो उन्होंने, गौरा जी ने पूछा आप क्यों हंसे? कला हंसा इसलिए कि ये पाप लिख दिया गया। कला किसके सर? कला तुम्हारे सर। कला हमारे सर क्यों लिख दिया गया? कला इसलिए लिखा है ब्रह्मा जी ने क्योंकि आपको ये तो मालूम नहीं था किस कारणवश ब्रह्मा जी की कलम रुकी हुई है। वो सोच ही नहीं पा रहे थे, इसमें दोषी कोई नहीं था क्योंकि राजन ने तो भंडारा कराया था, बावर्ची तो खाना बना ही रहे थे और वो जो सर्प था वो तो आ ही रहा था कि अचानक उसको उसमें जाना पड़ा। इसलिए दोष इसमें किसी का नहीं था और दोष आपका इसलिए होगा क्योंकि आपने राजा को बता दिया कि इसके सर लिखा जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको सोच समझकर किसी के बीच में दखलंदाजी करनी चाहिए। जब तक किसी के मामले का पूरा ज्ञान न हो तब तक हम आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ऐसा करते हैं तो उसका पाप, उसका कर्म अपने सर लग जाता है। जिस प्रकार से गौरा जी, शंकर जी का कोई दोष नहीं था, लेकिन गौरा जी ने बीच में ही कह दिया कि राजन के हित ये पाप लिखा जाए, तो राजन के हित न लिखकर ब्रह्मा जी ने गौरा के माथे लिख दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सोच समझ करके हम आपको कदम बढ़ाना है। किसी की अगर हम फैसला करते हैं तो पूरा जायजा मालूम होना चाहिए, तब उसका न्याय करना चाहिए। जय गुरुदेव।